स्टूडेंट्स अब देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। मैंने एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन किया है। एक क्वेश्चन लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं पर्टिकुलर्स बैलेंसेस दिए हुए 31 मार्च 2020 एंड 31 मार्च 2019। सबसे फर्स्ट में दिया हुआ है 10% इन्वेस्टमेंट। 10% इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 5 लाख एंड 2 लाख 50,000। और आपका फिक्स एसेट्स दिया हुआ है 11 लाख 90,000 एंड 8 लाख 75,000। अब देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या लिखा हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर वर सोल्ड एट 10% गेन। देखिए हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। बिगनिंग ऑफ द ईयर में आप देखिए 5 लाख का इन्वेस्टमेंट था इनके पास, तो उसमें आधा इन्वेस्टमेंट इन्होंने 10% गेन पर बेच दिया है। फिर बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स वाज 1 लाख फॉर द ईयर। फिक्स एसेट्स पर जो डेप्रिसिएशन है वो 1 लाख रुपए है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 35,000 है। 35,000 आपको इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिला है। देन डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 25,000 यहाँ पर हमें मिला है। अब ये सब इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डिटरमाइन करना है। तो अब इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। स्टूडेंट्स देखते हैं हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन मैंने आपको बताया, दिया हुआ क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखिए दिया हुआ है 10% इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग है 2,50,000 और अब उसकी वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू है 5 लाख। वैसे ही आपके फिक्स एसेट्स है, ओपनिंग वैल्यू है 8,75,000 और क्लोजिंग वैल्यू है 11,90,000। उसके बाद देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है half of the investment held in the beginning of the year was sold at 10% profit। जितना भी आपका बिगनिंग में इन्वेस्टमेंट था उसका आधा इन्वेस्टमेंट आपने 10% प्रॉफिट में बेच दिया। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स 1 लाख है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने जो डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट किया है उस पर जो इंटरेस्ट मिला है वो आपका 35,000 है। और डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने जो शेयर्स में पैसा लगाया था उस पर आपको 25,000 मिला है। अब देखिए यहाँ पर हमें कैलकुलेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट सबसे पहले बनाना पड़ेगा कि आपने कितने का एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट खरीदा या बेचा। तो आप देखिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है आपका, है ना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट एसेट्स अकाउंट है। ओपनिंग बैलेंस आपका आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस आपका दिया हुआ है 2,50,000। यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस आएगा एट द एंड, जो बैलेंस दिया हुआ है वो आपका है 5 लाख। ये आपका हुआ क्लोजिंग बैलेंस। अब देखिए बाई कैश मतलब जब आप इन्वेस्टमेंट बेचते हो तो जेई क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो कैश में टू इन्वेस्टमेंट में बाय कैश। तो आपने हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, तो 2,50,000 का आधा होता है 1,25,000। 10% गेन 1,25,000 का गेन, 10% 12,500। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट को बेचा 1,37,500। बाय कैश आपका आ गया 1,37,500। उसके बाद आप देखिए जो आपका प्रॉफिट ऑन, ये टू P&L मैंने लिखा है गेन ऑन सेल। तो आपने जो एसेट्स बेचा उस पर आपने कमाया, कितना कमाया, 12,500 रुपए। ठीक है, अब आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपका देखिए ये क्लोजिंग बैलेंस है। इस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, इस साइड का टोटल है 6,37,500 और इधर का टोटल हो रहा है 2,62,500। तो जो बैलेंसिंग फिगर आपका होगा वो होगा आपका टू कैश और बैंक लिखते हैं, टू कैश और बैंक। ये होता है आपका बैलेंसिंग फिगर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये आपका जो बैलेंसिंग फिगर हो गया, ये आपका परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने बैलेंसिंग फिगर देखोगे आपका आएगा 3,70,000। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए आपके पास दो इंफॉर्मेशन आ गई, ये बाय कैश, ये कैश का इनफ्लो है, और ये आपने खरीदा तो ये कैश का आउटफ्लो है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपको लास्ट ईयर आपने एसेट्स अकाउंट बनाया था, याद होगा एसेट्स अकाउंट हमेशा स्टार्ट होता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस इधर आता है बाय बैलेंस सीडी। अगर हम कोई भी एसेट्स बेचते हैं तो एसेट्स बेचते तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, तो एसेट्स में बाय कैश। अगर लॉस होता है तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स क्रेडिट साइड आता है, प्रॉफिट होता है तो टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स डेबिट साइड आता है। उसके बाद हम बैलेंसिंग, जो जिस साइड का भी टोटल जाता है, जैसे इसमें इस साइड का टोटल जाता है, इधर में आपका टू कैश और बैंक, मतलब आपने और इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं। अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आता मतलब आपने और इन्वेस्टमेंट बेचे हैं। तो ये आपका हुआ एक कैलकुलेशन हम लोगों ने बनाया इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसके बाद देखिए साथ में आपका दिया हुआ है मशीनरी अकाउंट का भी बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट भी आपको बनाना पड़ेगा, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, जैसा जैसा मैंने बताया आप कॉपी में सॉल्व करते जाएंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद देखिए मशीनरी अकाउंट कैसे बनेगा। मशीन अकाउंट में देखिए ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 8,75,000। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है बाय बैलेंस सीडी, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 11,90,000। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है डेप्रिसिएशन। आपको याद होगा लास्ट ईयर आपने बनाया था एसेट अकाउंट बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपका है 1। ये भी मैंने पिछले इलस्ट्रेशन में क्लियर किया था। अब आपका बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आ रहा है, इसको आप लिखेंगे टू कैश और बैंक, इट मीन्स परचेज ऑफ एसेट। देखिए इधर का टोटल हो गया 12,90,000, इधर है 8,75,000, तो 12,90,000 माइनस 8,75,000, 4,15,000। ये आपने 4,15,000 का एसेट्स आपने खरीदा है दोनों साइड का। ये इस प्रकार से जब हमारा एक फुल क्वेश्चन आएगा उसमें ये कैलकुलेशन हमें कई बार करना पड़ता है, तो इसको मैंने आपको समझाया। तो मशीन अकाउंट देखिए ओपनिंग बैलेंस आया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस आया, बाय बैलेंस सीडी, डेप्रिसिएशन, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है। आपने बैलेंसिंग फिगर निकाला, ये बैलेंसिंग फिगर टू कैश और बाय कैश हो, बाय इस साइड भी हो सकता है, बाय कैश हुआ तो हमने उतना एसेट्स को बेच दिया, तो ये आपका आ गया आपने परचेज ऑफ एसेट्स। तो ये आपने कितने का एसेट्स खरीदा, ये आपकी अभी जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाएंगे उसमें ये काम आएगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जिस क्वेश्चन में उसने बोला था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपका क्या क्या आ गया। सबसे पहले देखिए प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट,
आपको इन्वेस्टमेंट बेचने से 1,37,500 रुपीज मिला था, ठीक है। वैसे ही आपका परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया था, याद होगा। तो उसमें परचेज का फिगर आया था आपका 3,75,000, ठीक है। परचेज आउटफ्लो है, ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद आपका परचेज ऑफ फिक्स एसेट, ये भी हमने फिक्स एसेट्स बनाया था, उसमें था आपका परचेज ऑफ फिक्स एसेट, ये था आपका 4,15,000, ठीक है। इसके अलावा आपको दो चीज और दी थी एडिशनल इंफॉर्मेशन में, एडिशनल इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड आपका था इन्वेस्टमेंट पर 35,000 और डिविडेंड रिसीव्ड आपका था 25,000, ये दोनों इनफ्लो में, ठीक है। तो आप देखिए कैश का हमारे पास आउटफ्लो ज्यादा है और इनफ्लो हमारा कम है, तो आप इनको प्लस करके निकाल लेंगे। तो ये हो रहा है आपका 375 प्लस 415, यहाँ पर रफ में हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 7,90,000 माइनस 137 और 162,500, 1,62,500। तो ये आपका नेट कैश आउटफ्लो आ गया, माइनस कर लेंगे। $6,27,500 नेट कैश आउटफ्लो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई यहाँ पर, तो आपका आउटफ्लो में 35,000, तो आउटफ्लो में था 1, इसको थोड़ा सा कार्ड को आखिरी का एडिट कर दो। अब यहाँ पर देखिए कैश का टोटल जो आउटफ्लो है वो है 3,75,000 प्लस 4,15,000, तो ये है 7,90,000। और देखिए इनफ्लो है 1,37,500, 35,000 और 25,000, तो ये आपका हो गया 1,97,500। तो 1,97,500 माइनस हो जाएगा, तो हमारा ये जो नेट कैश आउटफ्लो है ये कितना हो गया 5,92,500, ये हमारा नेट कैश आउटफ्लो होगा। स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। देखिए इसमें जो मशीन अकाउंट, एसेट्स अकाउंट जो बनाना है वो आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड से बनाना है। लास्ट ईयर आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया था 11th में, उसी के बेस पर है, तो वो भी रिकॉल हो जाएगा। और कैसे इसको प्रिपेयर करना ये यहाँ पर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए, बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सबसे पहले दिया हुआ है मशीनरी एट कॉस्ट, क्लोजिंग बैलेंस दिया है 4,20,000, ओपनिंग बैलेंस दिया है 4 लाख। वैसे ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 1,10,000 और ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1 लाख। इसके बाद आपका पेटेंट दिया हुआ है, पेटेंट आपका दिया हुआ है 60,000 और
सॉरी 1,60,000 एंड 2,80,000। तो ये आपके सामने ये फिगर्स हैं। अब नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए बोल रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर अ मशीनरी कॉस्टिंग ₹40,000 विद द accumulated depreciation of 24,000 was sold for ₹20,000। अब यहाँ पर देखिए इन्फॉर्मेशन दे रहा है ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान एक मशीन जिसकी कॉस्ट 40,000 थी उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24,000 था, उसको 20,000 में बेचा गया। सेकेंड इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है पेटेंट रिटर्न ऑफ वर ₹40,000 एंड सम पेटेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। अब यहाँ पर वो ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा कितने पेटेंट बेचे हैं, लेकिन कुछ पेटेंट बेचे हैं 20,000 के प्रॉफिट में। तो अब यहाँ पर हमें दोनों बना के देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद पेटेंट अकाउंट बनाते हैं। तो एसेट्स अकाउंट तो आप लोग को आता ही है कैसे बनाना है, फिर ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है ये हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखते हैं। एसेट्स अकाउंट में अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड दिया हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मशीनरी एट कॉस्ट दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 4,20,000 और ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 4 लाख। फिर नेक्स्ट में देखिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है 1,10,000 करेंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1 लाख। इसके बाद आपके पेटेंट दिए हुए हैं 1,60,000 क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 2,80,000। अब देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर अ मशीनरी कॉस्टिंग ₹40,000 on which accumulated depreciation of 24,000 was sold for ₹20,000। अब देखिए एक मशीन थी 40,000 जिसकी आपकी कॉस्ट थी, उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 24,000, उसको आपने 20,000 में बेच दिया। फिर यहाँ पर लिखा पेटेंट रिटर्न ऑफ वर 40,000 एंड सम पेटेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। तो अब ये यहाँ पर कितने पेटेंट बेचे ये नहीं दिया है, तो उसके लिए अपन पेटेंट अकाउंट बनाएंगे। पहले मशीन अकाउंट देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मशीन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 4 लाख और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 4,20,000। तो आपको पता है एसेट्स अकाउंट है मशीन अकाउंट, मैंने ड्रॉ कर दिया था मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट चालू होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है आपका 4 लाख, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है बाय बैलेंस CD, ये आपका दिया है 4,20,000। पैरेलल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। यहां पर आपका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस दिया 1 लाख। तो ये दिया हुआ है आपका 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस आपका दिया है टू बैलेंस CD, ये आपका दिया हुआ है 1,10,000। अब आपको पता है कि एक मशीनरी बोल रहा है कि बुक वैल्यू इसकी 40,000 थी जिस पर 24,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। तो 40 माइनस 24 आज के रेट में उसकी बुक वैल्यू है आपकी 16,000, लेकिन आपने 20,000 में बेचा तो यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल। अब यहाँ पर देखिए रूल क्या होता है कि जिस मशीन को हम बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन एसेट्स अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे टू एसेट्स अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 24,000। देखिए एंट्री क्या बन रही, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट्स, ये एज इट इज यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 24,000, ठीक है। ये हो गया आपका। और इसके बाद आपने बेचा बाय कैश, जितने आपने बेचा इसको 20,000, ठीक है। तो मशीनरी थी आपकी
40,000 की थी, 24,000 में आपने बेच दिया, सॉरी 20,000 में बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बुक वैल्यू तो 20,000 ही हो रही है, 4,000 आपको प्रॉफिट हो गया, उसको आप यहाँ लिखोगे टू गेन ऑन सेल 4,000, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए टोटल किस तरफ का ज्यादा है, टोटल इस साइड का ज्यादा है, इस साइड का टोटल हो रहा है 420, 440, 4,64,000 और इस साइड का टोटल है 4,04,000। बैलेंसिंग फिगर टू कैश, ये है आपका परचेज ऑफ मशीन, ठीक है। वैसे ही अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्लोज करेंगे, ठीक है। इस साइड का टोटल है 1,34,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट 134 माइनस 1 लाख, इट इज 34,000। अब देखिए यहां से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल गई, एक इंफॉर्मेशन मिल गई, ये कैश का इनफ्लो है, कैश का इनफ्लो एसेट्स बेचने से आपको 20,000 मिला। ये बैलेंसिंग फिगर आया, ये कैश का आउटफ्लो है, आपने मशीनरी खरीदी, ठीक है। 60,000, 4,64,000 माइनस 4,04,000 तक 60,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ये आपका करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन का प्रोविजन है, ये जो बैलेंसिंग फिगर हम लोगों ने फाइंड आउट किया ये हमारा करंट ईयर का प्रोविजन है। तो ये करंट ईयर का प्रोविजन जब हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हैं वहां पर ऐड होगा डेप्रिसिएशन, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये दो चीज आएंगी, ये आपका कैश का इनफ्लो है और ये कैश का आउटफ्लो है। 60,000 आउटफ्लो है और 20,000 आपका इनफ्लो है। क्लियर हो गया होगा। देखिए कैसे स्टार्ट होगा, मशीन अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस, फिर उसके बाद देखिए आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस। इसके बाद आप देखिए कि क्वेश्चन में नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोल रहे हैं कि एक मशीन जिसकी जो 40,000 में खरीदी थी, जिस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24,000 था, वो हम लोगों ने 20,000 में बेच दी। तो अब यहाँ पर देखिए आज के डेट में 40,000 की मशीन जिस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24,000 है, तो आज के डेट में उसकी बुक वैल्यू 16,000 हुई, लेकिन हमने बेचा कितने में उसको 20,000 में, तो 4,000 हमें प्रॉफिट हो गया। तो सबसे पहले तो जो जिस मशीन को बेचते हैं उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, लास्ट ईयर आपने पढ़ा है। उसके बाद जितने में बेची तो 20,000 में बेची बाय कैश, प्रॉफिट हो गया तो टू गेन ऑन सेल 4,000 गेन हो गया। तो इसका ये बैलेंसिंग फिगर आ गया आपका परचेज, ठीक है। अगर लॉस ऑन सेल होता तो वो भी क्रेडिट साइड आता, तो गेन ऑन सेल है डेबिट साइड आ गया, बैलेंसिंग फिगर आपका हो गया परचेज ऑफ मशीनरी। वैसे ही अब डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को बैलेंस करेंगे, इस साइड का टोटल आ रहा है 1,34,000, इस साइड का टोटल है 1 लाख माइनस 134 में से 1 माइनस किया, बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं बाय P&L स्टेटमेंट 34,000। ये आपका करंट ईयर का प्रोविजन हुआ। और आपको याद होगा प्रोविजन कहाँ ऐड करते हैं, जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हैं तो उसमें फर्स्ट स्टेप में हम ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड बैक करते हैं, तो ये वहां पर ऐड बैक होगा। तो ये 1, 2 और 3 इंफॉर्मेशन हमको ये 2 अकाउंट बनाने से मिलेगी। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए काम आएगा और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए। देखिए पेटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। पेटेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। पेटेंट अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि हमारे पास पेटेंट का ओपनिंग बैलेंस था 2,80,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 1,60,000। इसके बाद देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है पेटेंट रिटर्न ऑफ ₹40,000 एंड सम पेटेंट was sold at a profit of 20,000। अब देखिए इस इंफॉर्मेशन को यहाँ कैसे दिखाएंगे। पेटेंट अगेन एसेट्स अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,80,000 दिया हुआ है। क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सी बी 1,60,000। अब देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, कुछ पैटर्न हमने राइट ऑफ कर दिए बाय P&L अकाउंट। राइट ऑफ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होगा। कितने के हमने 40,000 के पैटर्न राइट ऑफ कर दिए, और कुछ पैटर्न हमने बेचे उस पर प्रॉफिट। तो मैंने अभी बताया अगर एसेट बेचने पर कोई गेन होता है तो वो P&L के डेबिट पे साइड में आएगा, टू गेन ऑन सेल। उसका आपका फिगर दिया हुआ है 20,000। ये हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन थी हमने उस अकाउंट में डाल दी। ओपनिंग बैलेंस 2,80,000 दिया था, क्लोजिंग बैलेंस 1,60,000 दिया था, पैटेंट रिटर्न ऑफ दिया था 40,000 और गेन ऑन सेल 20,000 दिया था। कितने के इन्वेस्टमेंट पैटेंट बेचे ये हमें नहीं पता था। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, अगर क्रेडिट साइड में आया तो बाय कैश, इसका मतलब है हम लोगों ने पैटेंट को बेच दिया। तो अब देखिए इस साइड का पैटेंट का टोटल है 2,80,000 प्लस 20 3 लाख, और इस साइड का टोटल हो रहा है 2 लाख। तो बैलेंसिंग फिगर जो आपका है, बैलेंसिंग फिगर 1 लाख, उसमें मैंने लिखा बाय कैश। इतने के पैटेंट हम लोगों ने बेच दिए। तो ये इंफॉर्मेशन हम लोग को पैटेंट अकाउंट बनाने से मिलेगी। ठीक है, तो ये अब पैटेंट अकाउंट बनाया, और अब यहाँ हमारे पास कैश का इनफ्लो आउटफ्लो। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो पहले हमने मशीनरी अकाउंट बनाया था। मशीनरी अकाउंट में इनफ्लो था मशीन से आपका इनफ्लो 20,000। ठीक है, मशीन हम लोगों ने बेची थी, परचेज की थी, तो ये तो बेचने से इनफ्लो हुआ था। फिर मशीन का ही आउटफ्लो था, $60,000 पर। फिर पेटेंट हमने बेचे हैं 1 लाख रुपए के, तो पेटेंट से आपका इनफ्लो है 1 लाख। तो अब आप देख लीजिए इनफ्लो हमारे पास 1 लाख प्लस 20,000 और 60,000 आउटफ्लो है। तो यहाँ पर नेट कैश इनफ्लो, नेट कैश इनफ्लो 60,000 होगा। ठीक है, एग्जाम और में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक्चुअल में सॉल्यूशन पहले होता है और वर्किंग नोट बाद में आता है। तो पहले ये पोर्शन पहले आएगा और वर्किंग नोट में सारे अकाउंट बनाने हैं हमें। ठीक है, तो ये आपका एसेट्स अकाउंट सॉरी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाने का तरीका हुआ। इसमें सबसे मेन आपको एसेट्स अकाउंट बनाना आना चाहिए।